क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंतर्गत अपन ये जानने वाले हैं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किस विज्ञान के अंतर्गत आता है और इसका नाम इस तरीके से क्यों पड़ा, क्या रीजन है और किस किस कारण से अपन इसको इस नाम से जानते हैं, वो सभी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। अपन क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक सभी पॉइंट्स जो एनसीईआरटी बुक्स में है कवर करेंगे, सभी न्यूमेरिकल करेंगे। इसलिए आप जीरो लेवल से मेरे साथ में बने रहें और आप अपनी जो भी राय हैं वो कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं चैप्टर 1 के अंतर्गत विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो अपन पढ़ने वाले हैं वैद्युतिकी के अंतर्गत। तो सबसे पहले अपने को पता होना बहुत जरूरी है कि वैद्युतिकी क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी कहलाती है। अब समझना कि वैद्युतिकी की भी बात कर रहे हैं अपन कि वैद्युतिकी क्या है। तो वैद्युतिकी क्या है वो अपने को पता लगा कि वैद्युतिकी तब कह सकते हैं जब उसमें आवेश हो। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युतिकी कहते हैं। आवेश है तो वैद्युतिकी है, आवेश नहीं है तो वैद्युतिकी नहीं है। क्लियर बात। अब इसके आधार पर अपन इसको दो भागों में बांटते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहली है स्थिर वैद्युतिकी, दूसरी है गतिक वैद्युतिकी। तो अपन ने ये तो जान लिया कि वैद्युतिकी तब कहा जाता है जब उसमें आवेश हो। तो आवेश के कारण ही कोई न कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी, कोई न कोई ऐसा कारण रहा होगा जिस कारण से स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी नाम पड़ा। तो अपन उस कारण को जानेंगे कि किस कारण से इसको कहा जाता है, कि स्थिर वैद्युतिकी क्यों कहा जाता है, गतिक वैद्युतिकी क्यों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी जो हैं वो वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अपन। इसके ही तो दो भाग हैं। और वैद्युतिकी तब कहा जाता है जब उसमें आवेश हो। तो आवेश ने ऐसा क्या किया जिसके कारण इसके दो नाम पड़े, तो ये बातें अपन जानेंगे। इंटरेस्टेड भी हो रहा है ये कि अपने को जानने की भी इच्छा हो रही है ना कि भाई ऐसा क्या हुआ जिस कारण से इनके दो नाम पड़े, है ना। तो अपन जानते हैं सबसे पहले कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है और इसे किस कारण से स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। बात क्लियर हो गई। नाम से क्लियर है कि स्थिर वैद्युतिकी मतलब जिसमें स्थिर आवेश होंगे जो एक जगह पड़े हुए हैं। स्थिर मतलब उनका वेग जीरो है। स्थिर का मतलब क्या हुआ, उनका वेग जीरो है, एक जगह पड़े हुए हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो उसे अपन स्थिर कहते हैं। तो स्थिर आवेश अगर होते हैं तो स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। बात क्लियर। अगर आवेश स्थिर हैं तो स्थिर वैद्युतिकी, और आवेश स्थिर हुआ तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये बात भी जानेंगे अपन। तो यहां पर देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। बात क्लियर हो गई। देखिएगा, स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश होगा और स्थिर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या बात क्लियर है? आप समझ रहे इस बात को? बहुत ही आसान है, ऐसे ही अपन पढ़ेंगे ताकि अपने को रट्टा नहीं मारना पड़े। क्लियर हो गया ना। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि वैद्युतिकी क्या है, तो अपन ने जाना कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो वैद्युतिकी कहलाती है। आवेश है तो वैद्युतिकी है, आवेश नहीं है तो वैद्युतिकी नहीं है। फिर अपन ने इसके दो भाग करे कि यह दो प्रकार की होती है। पहली है स्थिर वैद्युतिकी, दूसरी है गतिक वैद्युतिकी। जिसमें अपन सबसे पहले जान रहे हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। तो अपन ने जाना कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और अपन ने यह भी जाना कि स्थिर आवेश हैं तो स्थिर वैद्युतिकी है, और स्थिर आवेश हैं तो उस कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात क्लियर है। बड़ा इजी टॉपिक है, फिजिक्स बहुत इजी है, आप इसको समझेंगे मजा आएगा। देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो अपन वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं वो दो प्रकार की होती है और उसके आधार पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
तो इसलिए सबसे पहले इसको समझना, फिर उस क्वेश्चन के अपन जो आंसर देंगे उससे आपको पता लगेगा कि ये आंसर इस प्रकार कैसे आए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अपने स्थिर वैद्युतिकी पढ़ ली है। नंबर 2 है गतिक वैद्युतिकी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। नाम से क्लियर हो गया, रटने की जरूरत पड़ी नहीं। सबसे पहले वैद्युतिकी, आवेश है तो वैद्युतिकी है, फिर उसको अपन ने 2 भागों में बांटा, स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में क्या हुआ, आवेश स्थिर थे और आवेश स्थिर थे तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी में क्या है, आवेश गतिशील हैं, गतिशील हैं तो क्या होगा, देखिए बात करते हैं। गतिशील आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। बात क्लियर मिल गई यहाँ पे। देखिए स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर आवेश हैं तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर बात करते हैं गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी में क्या होगा, गतिशील आवेश होंगे, गतिशील आवेश हैं तो गतिक वैद्युतिकी है। बात क्लियर है, एक ही बात है दोनों की। फिर गतिशील आवेश होने के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपके आज के अपन ने वैद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी पढ़ी है। अब इस पे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होंगे यदि, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कोई आवेश है उसका वेग 0 है, मतलब आवेश का वेग 0 है, मतलब आवेश स्थिर है। दूसरा क्वेश्चन, कोई आवेश है Q, उसका जो वेग है वो नियत है, वेग नियत है मतलब जो आवेश है वो गतिशील है। तीसरा क्वेश्चन, कोई आवेश है उसका वेग जो है वो क्या है, नियत नहीं है, मतलब नियत नहीं है मतलब क्या हुआ कि जो आवेश है वो स्थिर भी हो सकता है, गतिशील भी हो सकता है, स्थिर गतिशील भी हो सकता है, कभी रुक रहा है कभी चल रहा है, इस प्रकार से समझ रहे हो मेरी बात को। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं, इसका आंसर अपने को देना है। देखिएगा इसका अपन जानते हैं कि अपन ने पढ़ा कि स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर होते हैं और स्थिर आवेशों के कारण क्या कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र। तो इसका आंसर तो मिल जाएगा अपने को विद्युत क्षेत्र। इसकी बात करते हैं कि कोई आवेश गतिशील है तो क्या होगा, गतिक वैद्युतिकी होगी, और गतिक वैद्युतिकी के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। अब देखिए इसकी बात करें तो क्या है कि कोई आवेश है उसका वेग क्या है, नियत नहीं है। अब नियत नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे उसकी बात करनी है अपने को। तो नियत नहीं है मतलब स्थिर भी हो सकता है, गतिशील भी हो सकता है, स्थिर गतिशील भी हो सकता है। तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे बन रही है। तो उस समय यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होगी। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। तो इसके आंसर इस प्रकार हैं, आप समझ सकते हैं। कोई आवेश क्या है, स्थिर है, उसका वेग 0 है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर कोई आवेश है उसका वेग नियत है तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अगर कोई आवेश है उसका वेग क्या है, नियत नहीं है, उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तरंगे तीनों उत्पन्न होंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपने फिजिक्स क्या है उसकी शुरुआत कर दी है, कैसे पढ़ना है वो भी समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको रेगुलर पढ़ना है इसकी क्लास के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं, दिलीप सिंह लेक्चर के नाम से ही है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आपकी कोई बात है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है किस तरीके से पढ़ना है और कोई सब्जेक्ट आपको पढ़नी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। कमेंट्स में आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा और उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।